हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर और एलटी ग्रेड भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप एलटी ग्रेड भर्ती या जीआईसी जो गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज होते हैं, आप उसमें सहायक अध्यापक या लेक्चरर पोस्ट पर टीचर कैसे बन सकते हो। हर व्यक्ति का सपना होता है। जब हम अपने शिक्षकों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी अंदर से लगता है पढ़ते समय कि यार हम भी मास्टर बन जाते, हम भी लोगों को पढ़ाते, हमारे भी पास अगर डिग्री है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो आज एलटी ग्रेड यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कक्षा 9, 10, 11, 12 के अध्यापक आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, एलटी ग्रेड का नया सिलेबस क्या है, प्री एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट में डीप स्टडी, टॉपिक को कैसे तोड़ मरोड़ कर चीजों को समझना है। इस एक वीडियो को देखने मात्र से आप पूरे एलटी ग्रेड को समझ जाएंगे। आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना है, शुरू से और सारे पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग, यहां से देखिए, लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कैंडिडेट लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरता है। उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते अब इसको 42 साल कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल से भर्तियां लेट हो रही थी। तो एलटी ग्रेड की जो है वो अब 21 से 42 साल हो जाएगा। और एलटी ग्रेड 2022 का नोटिफिकेशन दिसंबर के महीने में आना प्रस्तावित है। लगभग 7,000 से ज्यादा पदों पर अलग अलग विषय पर एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आएगा। अब इसमें देखिए, एलटी ग्रेड टीचर सिलेक्शन प्रोसेस 2022, लिखित परीक्षा होगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन हमारा जो मेन मैटर है वो है लिखित परीक्षा कैसे होगी। इसको जरा जानते हैं तो सामान्य अध्ययन यहाँ पर 30 नंबर का, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो 120, सवाल भी 30 और अंक भी 30। यहां भी सवाल 120, यहां पर भी अंक 120, यानी टोटल 150 ये। लेकिन अब क्या होगा, ऐसा अब तक होता था, यानी 2018 में 29 जुलाई को पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का, 2018 में 29 जुलाई को, और 4 साल 4.5 साल हो गया है। एलटी ग्रेड की भर्ती अभी तक नहीं आई है। अब दिसंबर में वैकेंसी आएगी और अप्रैल तक एलटी ग्रेड का एग्जाम होने की संभावना है। आपके पास 4-5 महीने एकदम रगड़ के है तैयारी करने को। तो अब ये क्या किया है लोक सेवा आयोग ने, अब इन्होंने सामान्य अध्ययन ये जो 30 नंबर वाला पोर्शन था इसको प्री में बदल दिया। अब ये आपका होगा प्री एग्जाम। जैसे आपने देखा होगा जीआईसी लेक्चरर वाला जो एग्जाम होता है, प्रवक्ता वाला, उस तरह से अब एलटी ग्रेड को भी ये लोग करवाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सामान्य अध्ययन आपका प्री में हो जाएगा और मेंस में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्री और मेंस के थ्रू एलटी ग्रेड का लिखित परीक्षा क्वालिफाई करोगे, तब आपका इंटरव्यू नहीं है, टेंशन ना लेना, ठीक है। जो आपको आता है वही आपको जो है देना है। पेपर ऑफलाइन मोड में आयोजित होगा, ओएमआर शीट पर परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे, 1 नंबर होगा, 150 का। हाँ, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 3 सवाल गलत करते हो तो आपका 1 सवाल डिलीट हो जाएगा, मतलब 1 गया। 1/3 का मतलब ये है। परीक्षा का समय 2 घंटे यानी 120 मिनट है। आखिर में जो उम्मीदवार कट ऑफ में पास होगा उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है एलटी ग्रेड का सिलेबस कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। जैसे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें क्या पढ़ना है, आपको भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष देखना है, और साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट जो हुए हैं, समाज सुधारकों ने जो शिक्षा दी है, जो वाक्य दिए हैं, ये सारी चीजें आपको इतिहास वाले सेक्शन में पढ़नी है। यानी लगभग 1857 की क्रांति से, या फिर कह लीजिए कि स्थायी बंदोबस्त से, स्थायी बंदोबस्त के बाद जनजातीय आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। तो वहां से अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारी डीप पकड़ रहेगी कि एग्जामिनर कहां से पूछेगा, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में आप जनजातीय आंदोलन और 1857 की क्रांति लेंगे, और स्वतंत्रता आंदोलन में आप ले लीजिए जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए, बंगाल विभाजन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। उसमें कांग्रेस के अधिवेशन,
ये याद रखना है। गांधी जी के सत्याग्रह, ये सब पढ़ना है। जितने हमारे क्रांतिकारी थे, है ना, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे चौरी चौरा हो गया, है ना, लाहौर अधिवेशन हो गया, वर्धा सम्मेलन हो गया स्वतंत्रता के लिए। फिर कैबिनेट मिशन की चीजें पढ़नी है। जब तक भारत आजाद नहीं होता था तब तक का इतिहास आपको लेना है। एंशियंट से सवाल नहीं आएगा, प्राचीन और मेडुअल से नहीं आएगा। भारतीय भूगोल और आर्थिक भूगोल, देश की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल और विश्व के भूगोल की सामान्य जानकारी, यानी विश्व भूगोल में आपको महाद्वीप पढ़ना है, महासागर पढ़ना है। विश्व भूगोल में यही आता है। महाद्वीप महासागर पढ़ लो तो काफी हद तक अपना कंटेंट जो है वो मजबूत हो जाता है। ये मैं आपको प्री एग्जाम के लिए बता रहा हूं, प्री एग्जाम में ये सब आएगा, ठीक है। भारतीय राजनीति और शासन, इसमें आपको पंचायती राज, जो हमारा जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था और प्रणाली, जिसमें आप संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका को देखेंगे, सामुदायिक विकास, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दों पर चर्चा, ये बड़ा ठीक चीज है। ये राजनीति, शासन, पॉलिटी से इतनी चीजें आएंगी। इसके बाद इकोनॉमिक्स से क्या आएगा, हमारी जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, हमारी संस्कृति का ज्ञान, पर्यावरण, नगरीकरण और पारस्परिक संबंध और जनसंख्या, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या से भी सवाल आएगा। भारतीय कृषि से आएगा, इंडियन एग्रीकल्चर, भैया कौन से सीजन में कौन सी खेती, कौन सी मिट्टी, किस क्षेत्र में, ये सब ज्यादा पूछता है। तो कृषि में आपको ये चीजें ध्यान देनी है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको दैनिक अनुभव, कार्य ऊर्जा, गति बल वाला, इससे संबंधित सामान्य जानकारी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक गणित व बीज गणित, अंक गणित, हाई स्कूल लेवल तक की मैथ पूछी जाएगी। ये आपका प्री एग्जाम का होगा। बाकी फिर आपको अपना विषय, जैसे आपका जो विषय है ना, हिंदी है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेता है, अंग्रेजी है, ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होना चाहिए 2 साल तक कम से कम, और 3 साल है तो भी डाल सकते हैं, 2 साल है तो भी डाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता दे रहा हूं ये चीज, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया सिलेबस का। अब देखिए इतने सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, कॉमर्स है, बायो है, एग्रीकल्चर है, सोशल स्टडी है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, आर्ट्स है और म्यूजिक है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जरा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसके बारे में भी थोड़ा सा जो है जान लीजिए कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। फॉर्म एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या बीपीएड होना चाहिए, टेट सीटेट नहीं मांगा है तो टेट सीटेट जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन, ठीक, ग्रेजुएशन के बाद आपका या तो बीएड हो या फिर बीपीएड हो। बीपीएड यानी फिजिकल एजुकेशन वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है टेट सीटेट नहीं मांगा है, टेट या सीटेट पास नहीं है तो भी आप जीआईसी लेक्चरर का या जीआईसी कॉलेज के सहायक अध्यापक का फॉर्म भर सकते हैं, एलटी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, टॉपिक इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो टॉपिक मैंने बताया उसकी डीप स्टडी करिए। और एग्जाम मास्टर आपको करा रहा है प्रयागराज के बेहतरीन अनुभवी टीचर्स के साथ एलटी ग्रेड प्री एग्जाम की तैयारी प्लस सब्जेक्ट की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड प्री एग्जाम सबको देना है, चाहे आपका कोई भी विषय हो। बिना प्री एग्जाम पास किए आप मेंस में नहीं बैठेंगे, है ना। तो आपको प्री एग्जाम पास करना होगा। प्री एग्जाम में टोटल जीएस है, तो एलटी ग्रेड जीएस के लिए आप हमारे 94 52 26 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, जिला का नाम लिख करके भेजिए और जीएस का बैच ज्वाइन कर लीजिए। सब्जेक्ट क्या क्या है हमारे पास एलटी का, तो एलटी का हिंदी में एडमिशन ले सकते हैं आप, बायो में एडमिशन ले सकते हैं आप, एलटी मैथ में एडमिशन ले सकते हैं, एलटी इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं, और पॉलिटी और हिस्ट्री अगर आपका सोशल में है तो वहां पर आप एडमिशन
ले सकते हैं। इसका कोर्स आपको मिलेगा, चलेगा, तैयारी कराई जाएगी। संस्कृत में एडमिशन ले सकते हैं आप, ठीक है। एलटी ग्रेड संस्कृत में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट का अलग है। और प्री एग्जाम जो सबको देना है, मैं कहूंगा पहले प्री एग्जाम की तैयारी करिए। सब्जेक्ट तो आदमी अपना पढ़ा ही रहता है, सेल्फ स्टडीज कवर हो जाएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग का प्री क्रैक करना है तो एग्जाम मास्टर के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज के अनुभवी टीचर जिन्होंने लोक सेवा आयोग का पीसीएस प्री वगैरह क्रैक किया है, वो आपको तैयारी कराएंगे और बताएंगे कि लोक सेवा आयोग का जीएस कैसे क्रैक करना है। तो एग्जाम मास्टर के साथ एलटीजीएस का बैच लीजिए, नोट्स लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए। आपके पास अप्रैल तक का समय है एलटी ग्रेड में सहायक अध्यापक या लेक्चरर बनने का। तब तक के लिए एग्जाम मास्टर से जुड़े रहिए। जो एलटी ग्रेड से रिलेटेड अपडेट होगी फॉर्म नोटिफिकेशन की, वो सबसे पहले आपको एग्जाम मास्टर चैनल पर मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।